आज चलिए हमारे गुलाब के फूलों की प्रूनिंग। बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे यार। और लेट मी टेल यू, हमारे पास ना आई थिंक 8 या 9 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोजेज़ हैं, अलग अलग शेड्स के, अलग अलग कलर्स के। बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है जब पूरे फूल उगते हैं यहाँ पे। तो पापा लगे हैं प्रूनिंग में। ये देखो, ये देखो, जैसे ये नीचे लॉन में इतने बड़े बड़े हो गए, ये झमघट हो गया गुलाबों का। ये भी, इसकी भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी अभी। कुछ कुछ की है, जैसे ये है, फिर कुछ इस साइड पे हैं। वो कुछ तो कर भी दिया। ये तो आई थिंक ये ऊपर वाले लॉन से लेके आए हैं। यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 2 hours later. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कल की जो हमारी वीडियो थी वो काफ़ी नए नए व्यूअर्स ने देखी एंड काफ़ी सारों को ये पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट्स हम लोग जो शूट कर रहे थे वो प्रोडक्ट्स हैं किस चीज़ के। ये सब चीज़ कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और साइंस ऑफ एवरीथिंग SOE जो आपने देखा वो है क्या, इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाऊँ, फिर मिलते हैं। Several hours later. तो इसकी शुरुआत हुई काफ़ी साल पहले, जब दादू मुझे बोला करते थे फाइंड योर पर्पस, बाहर जाओ, एक्सपोजर लो, सीख के आओ और वापस आके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो। हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए काम करो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। 2020 में जब कोविड-19 की वजह से सब लोग अपने घर वापस आए, तब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा था, गिव बैक टू योर सोसाइटी। तो जब हम वापस आए, हमने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्राफ्ट का काम करते थे, पर वो जो बना रहे थे, वो जो क्राफ्ट का काम कर रहे थे, वो कहीं आगे जा ही नहीं रहा था। हालांकि NRLM और HIPAA बहुत सपोर्टिव है, बहुत उनको सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली, उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे एग्जीबिशंस में, वो सारा कुछ चल रहा था, बट देन स्टिल उनका सेल हो ही नहीं रहा था। ऑल्सो लोकल मार्केट में वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। 2 सालों तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला, गांव-गांव जाके लोगों से मिला जो वो काम करते थे, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि इनके प्रोडक्ट्स को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना, ये गैप को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी था। और गिविंग बैक टू दी सोसाइटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है। आपने जो सीखा, बाहर जाके जो आपने एक्सपोजर लिया, आपकी जो स्किल्स हैं, आप उस अपने स्किल सेट से कितना सोसाइटी को दे सकते हो, कितना उनकी हेल्प कर सकते हो, या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप किस तरह से सहायता कर सकते हो। दैट वॉज द कोर। एंड 2023 में आई मेट सुप्रिया फॉर वर्क, बिकॉज इसी सिलसिले में कुछ ना कुछ आगे मेरे दिमाग में डेवलपमेंट्स हो रही थी। सो आई वॉन्टेड टू हैव समवन ऑन बोर्ड जो इसको चैनलाइज कर सके, एंड टू हैव समवन ऑन बोर्ड दैट टर्न इनटू अ कोलैबोरेशन ऑफ अ लाइफ टाइम। वी गॉट मैरिड इन 2023, और फिर ये जो आइडिया था, ये जो थॉट था, इट टुक शेप। और पिछले 2 सालों में हमने भयंकर फॉरेस्ट फायर नोटिस की है हिमाचल के पाइन फॉरेस्ट में, और इसका मेन कारण है पाइन नीडल्स। वो सूखी हुई पाइन नीडल्स जो पेड़ों से झड़कर जमीन पर गिर जाती है, और तेज गर्मी होने के कारण वो एक भयंकर आग का रूप ले लेती है। सो वी थॉट इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पाइन नीडल को कुछ अच्छे यूज में ला पाएं, एंड आवर एफर्ट्स गॉट अस इन टच विद अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ऑलरेडी पाइन नीडल्स पे काम कर रही थी और ब्यूटीफुल पाइन नीडल के प्रोडक्ट्स बना रही थी। जहां एक तरफ बहुत सारी लेडीज पाइन नीडल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लेडीज क्रोशे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी, जो कि अलग ही लेवल के सुंदर प्रोडक्ट्स थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम डिस्कवर करते गए कि कहाँ पे कौन कौन लोग क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं, और हम किस तरह से अपनी एक्सपर्टीज के साथ उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरह इन सब साइंस को मिलाकर बना साइंस ऑफ एवरीथिंग। साइंस ऑफ एवरीथिंग के माध्यम से हम लोग हेल्प कर रहे हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और छोटे छोटे बिजनेसेस को, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ऑल्सो साइंस ऑफ एवरीथिंग उनको हेल्प करता है ग्रो करने में, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में,
रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में और नए नए डिज़ाइंस बनाने में। आप भी सस्टेनेबल कल्चर को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ scienceofeverything.com पर जाइए और कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद आए वो आप परचेज कर सकते हैं। यू कैन गेट a 20% ऑफ बाय यूजिंग दिस कूपन कोड ऑन चेकआउट। बाय द वे, ये SOE की कैंडल्स हैं और ये फ्रेग्रेंस कैंडल्स हैं। इसका नाम हमने दिया है एम्बर ग्लो और इसमें फ्रेग्रेंस डली है लिली रोज। आई एम पैकिंग दिस ऑर्डर फॉर अ डियर फैमिली फ्रेंड। उनका रिटायरमेंट है आज, सो हम उनको SOE का ही एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। दिस इज़ वन, दिस इज़ अनदर, दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस कैंडल ओशन ब्रीज और ये भी हम साथ में दे रहे हैं। 2 कैंडल्स हैं एंड प्लस हमारे SOE के मेन अट्रैक्शन ये पाइन नीडल प्रोडक्ट। यहाँ पाए जाते हैं पाइन ट्रीज और पाइन ट्रीज से मिलती है हमें उसकी ये पत्तियां जिसे कहते हैं पाइन नीडल्स। ये पत्तियां जब सूख जाती हैं तो पेड़ों से झड़ जाती हैं और नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और जब ये सूख जाती हैं तो ये जंगलों में आग का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। हम इसे जंगलों से उठाते हैं और इसे ग्लिसरीन और शैम्पू वाले पानी में बॉईल करते हैं। उससे इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है और हल्की हल्की शाइन आती है। उन्हीं पाइन नीडल से बनते हैं ये खूबसूरत पाइन नीडल प्रोडक्ट्स। और सुबह से आप सोच रहे होंगे कि हमारी लाडली कहाँ है, तो हमारी लाडली बीमार हो चुकी है। जी हाँ, इतने कपड़े धोएगी तो बीमार ही हो जाएगी ना। नहीं फिर हेडेक, मुझे साइनस है ना। Winters and me, we don't get along. Winters and me, we don't get along nicely. तो ये सुबह से रेस्टिंग मोड में चल रही थी और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट अब फाइनली थोड़ी सी बोलने लायक हुई है, थोड़ी सी बेटर लग रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को से भी है। तो सुबह से तो थोड़ी बेटर है ना, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से रूबरू करवाना चाहिए और बताना चाहिए कि आज मैडम कहाँ गायब है भाई। आज मैं वैसे इनको बता रहा था कि साइंस ऑफ एवरीथिंग है क्या। जैसे कल लोग पूछ रहे थे ना कि अरे ये प्रोडक्ट हैं क्या, किस चीज़ के हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पाइन नीडल क्या होता है और साइंस ऑफ एवरीथिंग क्या है। आई होप मैं अच्छी तरह से बता पाया हूँगा। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। ये मेरा घूंघट है। On that lovely note, we both would like to wish you a very happy new year. We hope कि आपका अगला साल खुशियों से भरा रहे। Happy New Year, at least better than mine. वैसे तो मेरे भी कल से लेके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। ओ वैसे मैडम भी वैसे 30s में आ रही हैं। पता नहीं, जैसे मेरे को कुछ होता है, मेरे पति को ऑटोमेटिकली कहीं दर्द कैसे आ जाती है। वो क्या कहते हैं, क्या टर्म है, सिंपैथेटिक पेन और stealing the thunder. नॉट ये इसमें क्या तेरा थंडर है यार कि तेरी दर्द हो रही है तो तेरा ये व्हाट यार। हाँ तो तेरी भी दर्द है भाई, तो ठीक। ऐसे बोलते हो फिर तुम। ओके चलो, वी होप यू ऑल स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज